दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत। केजरीवाल के वकील रिलीज ऑर्डर लेकर तिहाड़ जेल पहुंचे, थोड़ी देर में होगी रिहाई। केजरीवाल की रिहाई के बाद दिल्ली के आप दफ्तर में जश्न का माहौल, जमकर नाचे कार्यकर्ता। लोकसभा चुनाव में खुलकर प्रचार कर सकेंगे अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरविंद केजरीवाल केस को लेकर नहीं देंगे कोई बयान, तय तारीख को करेंगे सरेंडर। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनाया फैसला, ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का किया था विरोध। अरविंद केजरीवाल को सशर्त मिली अंतरिम जमानत, सीएम ऑफिस और सचिवालय जाने पर रोक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोई भी फाइल नहीं कर सकेंगे साइन, बहुत जरूरी होने पर दिल्ली के एलजी से लेना होगा अप्रूवल। दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित गवाहों से बात करने पर भी बैन, शराब घोटाले से जुड़ी फाइलों से भी दूरी के निर्देश। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अपने केस से संबंधित स्पष्टीकरण देने की इजाजत नहीं, अरविंद केजरीवाल को 2 जून को करना होगा सरेंडर। केजरीवाल की रिहाई पर बोले संदीप दीक्षित, कहा फैसले का स्वागत, ये बेल तो पहले हो जानी चाहिए थी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, कहा जून तक बदल जाएंगे राजनीतिक हालात। केजरीवाल की जमानत पर ममता बनर्जी ने जताई खुशी, बोली केजरीवाल की रिहाई आने वाले चुनाव के लिए अच्छे संकेत। एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा उम्मीद है कि बाकी आप नेता भी जेल से बाहर आएंगे। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया केजरीवाल की जमानत में है बदलाव का संदेश। तेलंगाना के महबूब नगर में प्रधानमंत्री मोदी ने की जनसभा, दिव्यांग महिलाओं को हो रही परेशानी को लेकर बोले प्रधानमंत्री, कहा इनके बैठने की हो व्यवस्था। कृपा करके वहां जो धक्के मार रहे हैं आप पीछे हटिए। दूसरा, यहां 2-3 दिव्यांग बहनें हमें आशीर्वाद देने आई हैं, उनके लिए जगह खोलिए, उनको परेशानी हो रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा धर्म और जाति के नाम पर देश को बांटने में लगी हुई है कांग्रेस। पीएम मोदी ने कहा 10 सालों में देश बढ़ा आगे, तेलंगाना के लिए भेजे लाखों करोड़ रुपए, भ्रष्टाचार का एटीएम लगाकर बीआरएस ने भरी अपनी जेब। हैदराबाद में पीएम मोदी की जनसभा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश, पीएम मोदी के कटआउट के साथ नजर आए समर्थक। लोकसभा के चुनावी रण में आज महाराष्ट्र के नंदुरबार में पीएम मोदी का प्रचार, विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने आदिवासियों की कभी परवाह नहीं की। आरक्षण के मुद्दे पर पीएम ने कांग्रेस को घेरा, कहा आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस का चोर मचाए शोर वाला हाल। आरक्षण पर कांग्रेस का हाल चोर मचाए शोर, ये चोर मचाए शोर वाला है। पीएम ने कहा गरीबों का आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देगी कांग्रेस। नादिया में गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम ममता पर बोला हमला, कहा ममता बनर्जी को आनी चाहिए शर्म, धर्म के आधार पर महिलाओं का किया गया शोषण। झारखंड के खूंटी में गृहमंत्री शाह की जनसभा, बोले कांग्रेस पार्टी ने सालों तक झारखंड की रचना को रोका, अटल जी ने झारखंड को आगे बढ़ाने का काम किया। गृहमंत्री अमित शाह ने मणिशंकर अय्यर को घेरा, कहा मैं इंडी गठबंधन के नेताओं को बताना चाहता हूं कि पीओके भारत का है। गोरखपुर में सीएम योगी की जनसभा, विपक्ष पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस सपा बसपा ने स्वीकारी अपनी हार। अमेठी में कांग्रेस के चुनावी प्रचार कमान संभाल रही प्रियंका गांधी वाड्रा, केएल शर्मा के समर्थन में जुटा रही जन समर्थन। सैम पित्रोदा के बाद मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान, बोले पाक के पास एटम बम इसीलिए सम्मान दे। अय्यर ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी कहती है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते, लेकिन बातचीत से ही खत्म होगा आतंकवाद। कांग्रेस नेता अय्यर का बयान, कहा अगर हम उन्हें इज्जत नहीं देंगे तो भारत पर परमाणु हमला करने की सोच सकते हैं। मणिशंकर अय्यर के बयान पर छिड़ा सियासी घमासान, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले राहुल गांधी मांगे माफी। अय्यर के बयान पर बोले बीजेपी नेता रवि किशन, कहा अय्यर को करवाना चाहिए अपना इलाज।
पंचकुला में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया भव्य रोड शो, समर्थकों ने पुष्प वर्षा की। पंचकुला में बीजेपी की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम नायब सिंह सैनी भी पहुंचे। मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी कैंडिडेट पीयूष गोयल ने किया रोड शो, कहा देश ने बना लिया है मन, मोदी है तो देश सुरक्षित। पटना में पीएम मोदी के रोड शो को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा की दिखी खुशी, महिला कार्यकर्ताओं ने मोदी संग बिहार मेहंदी उत्सव मनाया। मध्य प्रदेश के धार में सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो, बीजेपी की जीत की कामना की। पटना साहिब लोकसभा सीट बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने किया नामांकन, कहा मैं पटना की जनता से आशीर्वाद चाहता हूं। टीएमसी प्रत्याशी अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा चुनाव के लिए किया नामांकन, डायमंड हार्बर सीट से टीएमसी ने बनाया कैंडिडेट। गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी कैंडिडेट पारसनाथ राय ने किया नामांकन, उत्तराखंड से सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। अमृतसर में बीजेपी कैंडिडेट तरनजीत सिंह संधू ने किया नामांकन, पर्चा भरा। कोलकाता बीजेपी प्रत्याशी अनिर्बान गांगुली ने किया नामांकन, पर्चा दाखिल करने से पहले निकाली नामांकन रैली, केंद्रीय मंत्री पहुंचे। गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने किया नामांकन, नामांकन से पहले गोरखनाथ मंदिर में जाकर किया रुद्राभिषेक। कोलकाता उत्तर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी तापस रॉय ने किया नामांकन, त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा नामांकन में पहुंचे। नामांकन रैली में बीजेपी प्रत्याशी तापस रॉय ने दिखाया दम, सीएम मानिक साहा ने लोगों से की वोट की अपील। चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने किया रोड शो, सीएम सैनी की मौजूदगी में बीजेपी उम्मीदवार संजय टंडन ने किया नामांकन। झारखंड के गोड्डा से सीट से बीजेपी कैंडिडेट निशिकांत दुबे ने किया नामांकन, नामांकन से पहले की बाबा बैद्यनाथ की पूजा। देश की दूसरे सबसे बड़ी अहमदाबाद की भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का काउंटडाउन शुरू, 7 जुलाई को निकलेगी 147वीं रथ यात्रा। अक्षय तृतीया के दिन भगवान जगन्नाथ के रथ की विशेष पूजा के साथ सारी तैयारियां शुरू, उनके साथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के रथ की विशेष पूजा अर्चना। रथ की पूजा के बाद रथ के रंग का विशेष ध्यान रखा जाता है, रथ की मरम्मत करवाई जाती है, भगवान के वस्त्र बनाना शुरू कर दिया जाएगा। रथ यात्रा से पहले की रस्में अब शुरू होंगी, भगवान की जल यात्रा होगी, साबरमती नदी के किनारे जल से भगवान का अभिषेक होगा। आषाढ़ी दूज के दिन भगवान जगन्नाथ नगर यात्रा पर निकलेंगे, उससे पहले भगवान अपने मामा के घर जाएंगे। अक्षय तृतीया के मौके पर चारधाम यात्रा का आगाज हुआ, विधि विधान के साथ खुले केदारनाथ धाम के कपाट। बम बम बोले के जयकारों से गूंज उठी केदार घाटी, डमरू की गड़गड़ाहट के बीच में खुले मंदिर के कपाट। ठीक सुबह 7 बजे खुले केदारनाथ धाम के कपाट, मंदिर परिसर में मौजूद रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी। केदारनाथ धाम के प्रमुख रावल भीमाशंकर लिंग ने पूरे विधि विधान के साथ खुले मंदिर के कपाट, मंत्रोच्चार से गूंज उठी केदार घाटी। केदार घाटी में उमड़ा आस्था का सैलाब, डमरू बजाते नजर आए भक्त। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद भक्तों पर की गई पुष्प वर्षा, श्रद्धालुओं में दिखाई दिया गजब का उत्साह। कपाट खुलने के बाद आर्मी के बैंड ने बजाई खास धुन, उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत की दिखी झलक। केदार घाटी में भगवा ध्वज लहराते नजर आए श्रद्धालु, डमरू और मंजीरे की धुन पर झूमे। फूलों से किया गया केदारनाथ मंदिर का श्रृंगार, 40 क्विंटल फूलों से लदा मंदिर। केदार घाटी में 0 से 3 डिग्री दर्ज किया गया तापमान, लुढ़कते पारे के बीच श्रद्धालुओं का जोश हाई। पहली बार श्रद्धालुओं की संख्या सीमित, केदारनाथ में रोज 15,000 श्रद्धालु ही कर पाएंगे दर्शन। इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के लिए करवाया रजिस्ट्रेशन, 22 लाख के पार हुआ आंकड़ा। केदारनाथ धाम के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह, 7 लाख से ज्यादा भक्तों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से खास तैयारी, यात्रा मार्ग पर 400 से ज्यादा डॉक्टर्स की तैनाती। भक्तों की सेहत को लेकर प्रशासन की तैयारी, 256 इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर्स और विशेषज्ञ की तैनाती।
चारधाम यात्रियों से सीएम धामी की अपील, कहा स्वच्छता का रखें ख्याल। केदारनाथ धाम के बाद खुले यमुनोत्री धाम के कपाट, विधि विधान के साथ सुबह 10:29 पर खुले कपाट। आज से ही गंगोत्री धाम में दर्शन पूजन, दोपहर 12:25 पर खुले कपाट। मंत्रोच्चार के साथ गूंजी देवभूमि उत्तराखंड, श्रद्धालुओं में दिखा गजब का उत्साह। बद्रीनाथ के दर्शन के लिए भक्तों को अभी 2 दिन और करना होगा इंतजार। 12 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे मंदिर के कपाट। चार धाम यात्रा के शुरू होते ही आज बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। दोपहर के बाद बारिश होने की वजह से मौसम में परिवर्तन देखा गया। ग्रीष्मकाल के लिए खुले भगवान तुंगनाथ के कपाट। कपाट खुलने के मौके पर भारी संख्या में पहुंचे तमाम भक्त। अब 6 महीने तक भक्त कर सकते हैं भगवान तुंगनाथ के दर्शन। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है तुंगनाथ का ये मंदिर। तुंगनाथ धाम के बुग्यालों में नृत्य करते हुए डोली लगभग 11:30 बजे तुंगनाथ पहुंची। धाम पहुंचने पर डोली ने मुख्य मंदिर की 3 परिक्रमाएं की। भगवान शिव की पूजाओं की होती है यहां पर खास पूजा अर्चना। आज ब्रह्म बेला पर पूजाएं संपन्न कर भगवान तुंगनाथ का आह्वान किया। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। अयोध्या में रामलला को लगाया गया फलों का विशेष भोग। अयोध्या में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने सरोवर में लगाई आस्था की डुबकी। राम मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की लगी लंबी लंबी कतारें। तीर्थराज प्रयाग में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। संगम तट पर पूजा अर्चना करते नजर आए तमाम भक्त। अक्षय तृतीया के मौके पर गोरखपुर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। शक्तिपीठ में पहुंचकर किया रुद्राभिषेक। पुणे के डगड़ू सेठ हलवाई मंदिर में दिखी अक्षय तृतीया की खास रौनक। आम से किया गया मंदिर का श्रृंगार। हैदराबाद में नहीं थम रही सियासी उठापटक। 15 सेकंड्स के नवनीत राणा के बयान पर ओवैसी का जवाब। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का नवनीत राणा को जवाब, कहा छोटे को अब तक रोका, बोले मेरा छोटा भाई है तो। ओवैसी के बयान पर नवनीत राणा का पलटवार, कहा भारत में रहना है तो जय श्री राम तो कहना है। ओवैसी के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा धमकी ना दे ओवैसी। संदेश खाली मामले पर सियासत तेज। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग शिकायत दर्ज करवाएगी टीएमसी। चुनाव के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का इमोशनल कार्ड। कमर दर्द से परेशान तेजस्वी ने जनता को दिखाई अपनी बेल्ट। तेजस्वी यादव ने कहा सहनीय कमर दर्द के चलते दर्द निवारक इंजेक्शन और दवा लेकर आपके बीच में घूम रहा हूं। तेजस्वी के ताबड़तोड़ प्रचार पर चिराग पासवान ने कहा हार दिखने लगी इसलिए बौखला रहे हैं। चिराग पासवान के आरक्षण वाले बयान पर बोले तेजस्वी, कहा नादान है चिराग, मोदी जी हैं तो आरक्षण लोकतंत्र संविधान पर है खतरा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी पर साधा निशाना, बोले अभी शरीर के हर अंग में दर्द होना बाकी है।